प्रिय श्रीमान जी, सुप्रभात, नमस्कार। आज इस वीडियो में अपने मूल विषय से हटकर थोड़ी बातें कर रहा हूँ। कुछ मानवता की बातें, कुछ सामाजिकता की बातें, नैतिकता की बातें और शायद अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बातें। मान्यवर, कल अपने मित्र की एक बेटी की शादी में जाना हुआ और जहाँ पर भेंट दी जाती है वहाँ मैं पहुँचा, बैठ गए। सभी लोग अपनी-अपनी भेंट लाकर दे रहे थे। भेंट में लिफाफे आ रहे थे, कुछ लोग नकद भी दे रहे थे। लिफाफों को फाड़ करके भेंट को डायरी पर लिख करके नीचे जमीन पर गिराया जा रहा था। बहुत बड़ी संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या में लिफाफे वहां पर फटे हुए थे। उन्हें देखकर लगा कि एक बहुत बड़ी बर्बादी हो रही है। पीड़ा हुई, और ज्यादा पीड़ा तब हुई जब कुछ लिफाफे ऐसे देखे जिन पर धार्मिक प्रतीक बने हुए थे। बहुत मन आहत हुआ और सोचा, क्या इसमें कोई सुधार हो सकता है? क्या हम अपनी भेंट को किसी और रूप में दे सकते हैं? ये मन में बात आई। मैंने सोचा कि इस भेंट को हम नकद भी दे सकते हैं, और यदि हम नकद रूप में नहीं देना चाहते हैं, हम इस भेंट को लिफाफे में गोपनीय रूप से देना ही चाहते हैं, तो फिर इस लिफाफे पर यहाँ प्रेषक का नाम लिखने की, शुभकामनाओं सहित, शुभ आशीर्वाद सहित लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब इस पे कुछ लिखा हुआ होगा तो ये लिफाफा एक ही बार यूज करके नष्ट हो जाएगा, फाड़ के नीचे गिरा दिया जाएगा। मन में बात आई, क्या इस लिफाफे का रिसर्किल हो सकता है? क्या इसका पुनः उपयोग हो सकता है? आपने मुझे दिया, मैं अपने मित्र को दे दूं, मेरा मित्र किसी और को दे दे, या फिर भेंट नगद दी जाए। तो मन में बात आई, हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों ना अपनी भेंट को जो मैं दे रहा हूं, उस नोट के अंदर भेंट के साथ अपने नाम की एक छोटी सी पर्ची, एक बहुत छोटे कागज पर, जो रफ कागज हो सकता है, उस पर अपने नाम की पर्ची लिख दी जाए। जी हाँ। और इस पर्ची को जो भी भेंट दे रहे हैं उस नोट के अंदर आराम से रखा जाए, और फिर इस नोट को लिफाफे में, जी हाँ, इस नोट को अंदर लिफाफे में रख करके लिफाफा दे दिया जाए। तो इस पर कहीं कोई पता लिखवा नहीं, ये रिसर्किल में यूज हो सकता है। और ऐसा करने से मैंने गूगल पर देखा तो लगभग 1 करोड़ शादियां प्रतिवर्ष हमारे देश में होती हैं। और 1 करोड़ शादी का मतलब है वधु पक्ष और वर पक्ष, और जन्मदिन मनाए जाते हैं, वो भी करोड़ों की संख्या में होते हैं। और जितनी शादी होती है उतने ही मैरिज एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। तो एक शादी में वर पक्ष के 100 लिफाफे मिनिमम लगा लीजिए और वधु पक्ष के 100 लिफाफे मिनिमम लगा लीजिए, और जो अन्य फंक्शन रहे, अन्य उत्सव रहे, वो अलग लगा लीजिए। तो अगर हम एक शादी में 200 लिफाफे भी जोड़ लें और 1 करोड़ शादियां, तो 200 करोड़ लिफाफे, 200 करोड़ लिफाफे मिनिमम केवल शादी शादी में खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं जिनमें खर्च हो रहा है, आपके अन्य फंक्शन है। और इन 200 करोड़ लिफाफे को भी अगर हम लागत लगाएं तो औसत लागत के 3 से 4 रुपए का एक लिफाफा बैठता है। और 200 को आप 3 से गुणा कर लीजिए, 600 करोड़, यानी मिनिमम 500 से 600 करोड़ की बर्बादी ये भारतीय मुद्रा की हम कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। इससे हम बच सकते हैं। या तो हम नगद दें या फिर लिफाफे में नाम ना लिखें। और एक बात और है, ये लिफाफा कागज से बनता है, कागज पेड़ से बनता है। और पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, जरा आप अनुमान लगा लीजिए कि इन 200 करोड़, 250 करोड़ लिफाफों को बनाने में कितना कागज लगा होगा, और उस कागज के लिए कितने वृक्ष काटे गए होंगे। हम उन वृक्षों को भी बचा सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। हो सकता है ये गलत हो या सही हो, और यदि आपको लगता है कि मेरी सोच सही है
तो इस धारणा के साथ आप भी जुड़ें, इसको अपने मित्रों को साझा करें, सबको साझा करें, ताकि हम मानवता के लिए कुछ कर सकें और इस धन की और इन वृक्षों की और उन धार्मिक कृतियों की रक्षा कर सकें। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।